एवरीवन, जय जय सिया राम की जय हो। हनुमान जी महाराज की। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड की चौपाई संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। जय जय सिया राम की जय हो। हनुमान जी महाराज की। दोहा। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी शेष श्री वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी भी जानते हैं। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने लोकों को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री रामचंद्र जी थे। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उसे पहचान कर उनका बहुत आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री रामचंद्र जी के शरीर में अनेक कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों से समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को मोहित कर रहा है। मुकुट बाजूबंद विचित्र आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र है, चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं। जो उनका दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य है। छंद। सगुण और निर्गुण रूप, अनुपम रूप, लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत के रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। हे हरे, आपकी दूसर माया के वशीभूत होने के कारण राक्षस, नाग, मनुष्य और अचर भी सभी काल कर्मों और गुणों से भरे उनके वशीभूत हुए। दिन और रात अनंत भव अवगन में मार्ग भटकते रहे। हे नाथ, इसमें से आपको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया। वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गई। हे जन्म मरण के श्रम को कटाने वाले कुशल श्री रामचंद्र जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं जिन्होंने मिथ्या ज्ञान अभिमान के विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु को भय हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया। हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि पद को भी पाकर हम उस पद को नीचे गिरते हुए देखते, परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम जपकर बिना परिश्रम भवसागर के पार तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसा हम आपका स्मरण करते हैं। जो चरण शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य है तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज को स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतमी ऋषि पत्नी अहिल्या पत्नी पर तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रिलोक को पवित्र करने वाली देव नंदी गंगा जी निकली और ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से खड्डे पड़ गए। हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते हैं। वेद शास्त्रों ने कहा है, जिनका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रभाव रूप से अनादि है, जिनके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेक पत्ते, बहुत से फूल है, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है, जो उसी के आश्रित रहते हैं, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में
प्रकट हम आपको नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा अजन्मा है, अद्वित है, केवल अनुभव आपसे ही जानता है, मन के परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करे और जाना करे, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका यश सुगुण यश गाते हैं। हे करुणा प्रभु, धाम के प्रभु, हे सद्गुणों के खान, हे देव, हम वर मांगते हैं मन वचन कर्म विकारों को त्याग कर आपके चरणों का प्रेम करें। दोहा। वेदों के सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर अंतर्धान हो गए और ब्रह्मलोक चले गए। काकशु शुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब वहाँ शिव जी आए जहाँ रघुवीर थे, गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। हे राम, हे रमा रमन लक्ष्मण कांत, हे जन्म मरण के संताप को नाश करने वाले, आपकी जय हो। अफगा मन मय से भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे 10 सिर और 20 भुजा वाले रावण का विनाश करने वाले, सब पृथ्वी के महान रोगों को दूर करने वाले राम जी, राक्षस समूह रूपी पतंग सब बाण अग्नि के प्रचंड रूप से भस्म हो गए। आप पृथ्वी के मंडल से अत्यंत सुंदर आभूषण है। आप श्रेष्ठ बाण धनुष में तरकस धारण किए हुए हैं। महान मंद और मोह ममता रूपी अंधकार के समूहों का नाश करने वाले, आप सूर्य के तेजमय किरणों का समूह है। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, पाप का ताप हरने वाले, हरे उस मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। लोग बहुत से रोगों वियोगों को दुखों से मारे हैं। ये सब आपके चरणों के निराधार के फल है। जो मनुष्य आपके चरणों कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। जिन्हें आपके चरणों कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य और अत्यंत दीन मलिन उदास दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला का कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा ही प्रिय लगने लगते हैं। उनमें से न राग आसक्ति है, न लोभ है, न मान है, न मंद है। उनको संपत्ति सुख विपत्ति दुख के समान है। ये इसी मुनि योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निराधार और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। हे मुनियों, हे मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणवीर एवं अजय रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ, आपका नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी महान रोग के महान औषध और अभिमान के शत्रु है। आप गुण और शील कृपा के परम स्थान है। आप लक्ष्यपति है, मैं निरंतर आपको प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष द्वंद्व समूह का नाश कीजिए। पृथ्वी का पालन करने वाले राजन, इस दीन जन की और भी दृष्टि डालिए। दोहा। मैंने आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे चरण कमलों की अचल भक्ति, आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। हे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार के सुख देने वाले डेरे दिलवाए चौपाई। हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। देहविक देविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों और जन्म मृत्यु का भय नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी का कल्याणमय राज्य अभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते हैं और जो गाते हैं वे अनेक प्रकार के सुख संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों का भोग कर अंतकाल
में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। चौपाई, इसे जीवन मुक्त विरक्त विषय सुनते हैं, क्रमश भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य भोग पाते हैं। पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा का वर्णन की है, जो जन्म मरण भय दुखों को हरने वाली है। यह वैराग्य विवेक भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोहरूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी नित्य नए मंगल उत्सव है, सभी वर्गों को लोग हर्षित होते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी मुनिगण ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं, नित्य सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुओं को भी बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए और ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान पाए। दोहा, वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्हें दिन जाते ही नहीं और बात में 6 महीने बीत गए। चौपाई, उन लोगों ने अपने घर भूल गए, जागृत की तो क्या बात है, क्या उन्हें स्वप्न में घर की सुध याद नहीं आती? जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सखाओं को बुलाया, सबने आदर पाकर सिर नवाया। बड़े ही श्री प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने उन्हें अपने पास बैठाया। भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुँह पर किसी प्रकार की बढ़ाई क्या करूं? मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इसमें तुम मुझे अत्यंत प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, ये मुझे सभी प्रिय है, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी प्यारे हैं, यही नीति नियम है। मेरा दासों पर स्वाभाविक विशेष प्रेम है। दोहा, हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाले जानकर अत्यंत प्रेम करना। चौपाई, प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन है, कहाँ है, यह देह भूलकर सुध भी भूल गए। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ भी कह नहीं सकते। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा। उन्होंने अनेक प्रकार के विशेष ज्ञान उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख कुछ नहीं कह सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से सवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन में बहुत अच्छे लगे। अंगद बैठे रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उल्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। दोहा, जामवन और नील आदि सबको रघुनाथ जी ने स्वयं वस्त्र विभूषण पहनाए। वे सबके हृदयों में श्री रामचंद्र जी के रूप धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर, हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानव प्रेम रस में डुबोए मधुर वचन बोले, हे सर्वज्ञ, कृपा के सुख के समुद्र, हे दिनों पर दया करने वाले, हे आर्त के बंधु, सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे अपनी गोद में डाल गया था। अंतः भक्तों के हितकारी अपना शरण विरत बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे स्वामी, गुरु, पिता, माता सब कुछ आप ही है। आपके चरणों को छोड़कर मैं आप कहाँ जाऊँ? हे महाराज, आप विचार कर करके ये प्रभु, आप छोड़कर घर मेरा क्या काम है? हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि बलहीन बालक तथा दीन सेवक को आपके शरण में रखिए। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरणों करूंगा देख कर भवसागर के तर पार जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री रामचंद्र के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यहाँ न कहिए कि तू घर जा। दोहा, अंगद के विनम्र वचन को सुनकर करुण की सीमा। प्रभु रघुनाथ जी ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में जल भर आया और तब भगवान ने अपने हृदय में माला, वस्त्र, मणि, आभूषण, बाली पुत्र अंगद को पहनाकर बहुत समझाकर उनकी विदाई की।
भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी सहित पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है अर्थात बहुत अधिक है। फिर श्री रामचंद्र जी को देखते रहे और बार बार दंडवत प्रणाम करते, मन में ही ऐसा करते हैं कि श्री रामचंद्र जी मुझे रहने को कह दे कि वे रामचंद्र जी देख के बोलने की, चलने की तथा हंसने की, मिलने की रीति याद कर करके सोचते दुखी होते हैं। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर हृदय में चरण कमलों को देखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों के सहित भरत जी लौट आए। तब हनुमान जी सुग्रीव ने चरण पकड़कर अनेक प्रकार की विनती की। कहा है देव, कुछ दिन श्री रघुनाथ चंद्र जी की सेवा करने के लिए मैं आकर फिर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। सुग्रीव ने कहा है पवन कुमार, तुम पुण्य राशि के हो जो भगवान को तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपा धाम श्री रामचंद्र जी की सेवा करो। ये सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा हनुमान सुनो, दोहा मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी की बार बार मेरी याद करते रहना। ऐसा कहकर बालीपुत्र अंगद जी चले। तब हनुमान जी लौट आए। आकर प्रभु ने उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। काक्षु शुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी, श्री रामचंद्र जी का चित्त वज्र अत्यंत कठोर और फूल भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। चौपाई। फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी निशारात को बुला लिया, वस्त्र भूषण प्रसाद दिए और कहा तुम अब घर जाओ, वहाँ मेरे स्मरण करते रहना, मन वचन कर्म से धर्म के अनुसार चलते रहना। तुम मेरे मित्र और भरत के भाई के समान हो, सदा आते रहना और सदा आते तुम मेरे मित्र और भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको बड़ा भारी दुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। फिर भगवान के चरण कमलों में हृदय में रखकर वह घर आया। अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी ने यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है। श्री रघुनाथ जी के राज्य प्रतिष्ठित होने पर भी तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रह गए। कोई किसी के वैर नहीं रखता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता और देह मिट गए। जय जय सिया राम की जय हो। प्रभु हनुमान जी महाराज की धन्यवाद।